बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाज़िर है और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या पहली मरतबा ये वीडियो देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन के लिए जो बेल आइकन या घंटी का बटन जिसे हम कहते हैं उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक का जो आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। काफ़ी दिनों से इस खबर की बाज़ गश्त सुनाई दे रही थी कि अफवाज पाकिस्तान ने अब उन अफसरान के ख़िलाफ़ कुछ तादीबी कार्रवाइयों का फ़ैसला किया है जो बावजूद सहवन या दानिस्ता तौर पर एक मखसूस सियासी जमात के एजेंडे को आगे लेकर जा रहे हैं। और अब उन्होंने जो ज़्यादातर उसमें मैं आपको ये बताता चलूँ कि रिटायर्ड ऑफिसर्स या जवान शामिल हैं। अब चंद दिनों से इस तरह की इतलात सामने आ रही थी कि कुछ रिटायर्ड फौजियों की तंजीमें जिनमें पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी है जिसमें वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान हैं, उनके हवाले से अब एक कार्रवाई का फैसला किया गया है। लेकिन उससे पहले इन दोनों तंजीमों को एक तंबीह या वार्निंग जारी की गई है। ये तंबीह या वार्निंग वजारत दिफा की जानिब से जारी की गई है जिसमें इन दोनों तंजीमों को मुतनब्बे किया गया है, तंबीह की गई है कि वो गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस ना हों जो कि उनके डोमेन में नहीं आता। और दूसरी बात यह है कि इनको अनरिकग्नाइज्ड तंजीमें कहा गया है इन मामलात के लिए, यानी ये फ्लड के लिए, सैलाब ज़दगान के लिए कोई चंदा शंदा डोनेशन वगैरह इकट्ठा कर रही थी। यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूँ कि सिर्फ ये जो तंबीह है ये इस हवाले से जारी नहीं की गई फ्लड के हवाले से, बल्कि ये भी कहा गया कि आपकी जो गैर कानूनी सरगर्मियाँ हैं, एक मखसूस प्रोपेगेंडे को आगे जो आप प्रमोट कर रहे हैं वो भी गैर कानूनी है और इस पर कार्रवाई की जा सकती है। अब यहाँ पर बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। एक तो ये है कि जो PESS पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी है, बुनियादी तौर पर ये रिटायर्ड फौजियों के का एक फलाही इदारा है, यानी जितने भी इसके मेंबर्स हैं रिटायर्ड फौजी हजरात, ये उनकी फलाह व बहबूद के लिए ये इदारा कायम किया गया। किसी को कोई पेंशन का मसला है, किसी की कोई सुस्ती बीमारी, तो उनके लिए जिस तरह फलाही इदारे अपनी बरादरी के लिए काम करते हैं, ये उसी किस्म का एक इदारा है। और इसके सरबराह हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब। और जो दूसरा इदारा है जो वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान, उसको आर्मी बिल्कुल रिकग्नाइज नहीं करती, वो VOP उसे कहते हैं। वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान के सरबराह हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अली कुली खान। ये वही अली कुली खान है, अगर आपको याद हो तो चंद माह पहले इन्होंने इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर एक एहतजाज किया था, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया था, अपनी मर्जी के जर्नलिस्ट के साथ उन्होंने इंटरेक्शन किया था और मुबैना तौर पर फ़ौज को या फ़ौजी जो अफसरान हैं या इस वक्त एट द हेल्म ऑफ अफेयर जो लोग हैं उनको तनकीद का निशाना बनाया गया था। उसके बाद इनको एक शटअप कॉल दी गई जिसके बाद इस इदारे यानी वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान और इससे मुंसलिक जितने भी रिटायर्ड फौजी अफसरान हैं उनको शटअप कॉल के बाद आपने देखा होगा कि उनकी सरगर्मियाँ आपके सामने नहीं आई। ये भी आपको बताता चलूँ कि मुतअद्दिद ऐसे फौजी अफसरान हैं या तो जिनकी पेंशन मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दी गई, रोक दी गई, उनको जो प्लॉट्स दिए गए थे वो वापस ले लिए गए, उनको जो सहूलियात दी गई थी वो वापस ले ली गई, या कुछ लोगों के पेंशन जो है उसको निस्फ कर दिया गया या मुअत्तल कर दिया गया। आपको पता है कि जब फौजी अफसरान इवन जवान जो हैं वो रिटायर होते हैं तो उनको बहुत सी सहूलियात मुयसर होती हैं जिसमें फ़्री उनका उनके अहल खाना का फ्री इलाज है CMH में। इसके अलावा उनको उनके रैंक के मुताबिक ज़मीनें दी जाती हैं, प्लॉट्स दिए जाते हैं, उनको घर दिए जाते हैं, अस्करी हाउसिंग स्कीमों में उनको अपार्टमेंट्स दिए जाते हैं। और कुछ ऐसे अफसरान भी हैं जो सीनियर अफसरान हैं जिनको रिटायरमेंट के बाद भी
मुलाजमीन दिए जाते हैं, जिनको आप बैटमैन कहते हैं या जिनको आप अर्दली कहते हैं, ड्राइवर वगैरह और सहूलियात दी जाती हैं। तो अब जाहिर है एक पेंशनर जो है वो अपनी, जब वो एक जर्नैल जब रिटायर होता है उसकी आप अंदाज, अब वैसे मैं आपको बता रहा हूँ मिसाल के तौर पर, अगर 3-4 लाख रुपए पेंशन है, 2-3 उसको घर में ले हुए हैं जिनके किराए आ रहे हैं, वो उससे गुजारा करते हैं, उनका इलाज मुआवजा फ्री हो और दीगर सहूलियात हों, तो कौन चाहेगा उससे ये सहूलियात वापस ले ली जाए। और ये जिन 2 रिटायर्ड जर्नैल साहिबान का मैंने नाम लिया है, कौन नहीं जानता कि ये इमरान खान के देरीना सपोर्टर हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शोएब तो अपना एक यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं जिसमें भी वो इमरान खान की हिमायत करते हैं। जनरल अली कुली खान के बारे में आपको पता है कि वो या उनके अहल खाना जो हैं वो तहरीक इंसाफ में बाकायदा तौर पर शामिल भी हैं। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जनरल अली कुली खान के साहिबजादे तहरीक इंसाफ में शामिल हुए थे। जनरल अली कुली खान के भांजे उमर अयूब खान जो साबिक वफाकी वज़ीर हैं और आजकल तहरीक इंसाफ में हैं, वो जनरल अली कुली खान के भांजे हैं। तो इस तरह जनरल अली कुली खान का जो ख़ानदान है वो तहरीक इंसाफ का एक बहुत बड़ा सपोर्टर या हामी ख़ानदान तस्वर किया जाता है। अब ये जो धमकी तो नहीं कहना चाहिए, जो तंबी वार्निंग जारी की गई है, अब इसमें एक दिलचस्प बात है। दिलचस्प बात यह है कि ये ISPR की जानब से ये जारी नहीं की गई, जिसको हम इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस कहते हैं। आमतौर पर GHQ से या जो स्टाफ जो होता है जिसको जॉइंट स्टाफ कहते हैं, वहाँ से कोई भी फौजी मामला हो, अफवाज पाकिस्तान से मुतल्लक, एयरफोर्स से मुतल्लक, नेवी से मुतल्लक और बड़ी फौज से मुतल्लक कोई भी मामला हो, तो आमतौर पर ISPR इस तरह की प्रेस रिलीज जारी करती है। लेकिन आपके इल्म में ये भी होना चाहिए कि तीनों मुसल्लह अफवाज के जो इदारे हैं वो कानूनी तौर पर, आइनी तौर पर वजारत दिफा के मातहत हैं। इसलिए वजारत दिफा की जानब से ये बयान जारी किया गया है, वजारत दिफा के तर्जुमान जिसका नाम नहीं बताया गया, लेकिन ऑब्वियसली ये बात तय है कि वजारत दिफा ने ये बयान जो है ये तीनों जो मुसल्लह अफवाज हैं उनके सरबराहों की हिदायत पर या उनके दरख्वास्त पर यह बयान जारी किया गया होगा। क्योंकि आपको पता है कि एक ओहदा होता है जिसको हम कहते हैं चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, जो कि आजकल जनरल नदीम रजा है। ये तीनों मुसल्लह अफवाज का जो इदारा है ये उसको ये चेयर करते हैं, ये उन पर एक बड़ा अफसर आप कह लें। तो इस तरह का बयान या एक तंबीह वजारत दिफा की तरफ से जारी होना ऐसे नहीं है कि वजारत दिफा ने अपनी जानब से ये बयान जारी किया है। दर हकीकत ये एक तंबीह, एक वार्निंग है उन लोगों के लिए जो कि मुख्तलिफ औकात में PTI की हमायत में, आर्मी की मुखालफत में आगे आगे रहे हैं, पेश रहे हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक खबर ये भी बता दूँ कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी के हलकों में ये खबर बड़ी शिद्दत के साथ मौजूद बहस है, ये गर्दिश कर रही है कि बहुत से मुसल्लह अफवाज से ताल्लुक़ रखने वाले अफसरान की फहरिस्तें बना ली गई, जिनमें कुछ हाजिर सर्विस लोग हैं और ज़्यादातर रिटायर्ड फौजी हजरात हैं। आपके इल्म में ये बात होगी कि इमरान खान मुतअद्दिद मरतबा अपने जलसों में, खिताब में ये कह चुके हैं कि आर्मी ऑफिसर्स की बेगमात, उनके अहल खाना मेरे जलसों में शरीक होते हैं। इस पर कोई मुमानियत नहीं है, लेकिन अगर आप अपने ट्वीट्स में, सोशल मीडिया पर आर्मी पर तनकीद करते हैं कि ऐसा इदारा जिस इदारे से आप मुंसलिक रहे हों, जिसकी सहूलियात आपने दौरान सर्विस इंजॉय की हों और अब भी रिटायरमेंट के बाद भी आप इंजॉय कर रहे हों पर्क्स एंड प्रिविलेजेस, तो उस अदारे पर तनकीद उस अदारे को बर्दाश्त नहीं होती। लिहाजा आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि इन मखसूस लोग जिनकी फहरिस्तें बनाई जा रही हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन अफवाज पाकिस्तान का एक वतीरा है या उनकी एक प्रैक्टिस है कि वो इस तरह की कार्रवाइयों को पब्लिक नहीं करते, उसकी तशहीर नहीं करते, प्रेस रिलीज जारी नहीं करते, उनकी खबरें जारी नहीं करते। हाँ, ये ज़रूर है कि कोई बहुत बड़ा वाक़या हो जाए आर्मी के अंदर, जिस तरह माजी में हमने देखा कि एक लेफ्टिनेंट जनरल जावेद इकबाल, उनको गिरफ्तार किया गया जासूसी के इल्ज़ाम में। एक शायद मेजर जनरल थे, इसी तरह एक ब्रिगेडियर थे राजा रिजवान,
जिनको बाद में फांसी की सज़ा दी गई। इसी तरह लेफ्टिनेंट जनरल जावेद इकबाल, वो हाज़िर सर्विस लेफ्टिनेंट जनरल थे, उनको गिरफ्तार किया गया जासूसी के इल्ज़ाम में, फिर उनको उम्र कैद सुनाई गई। इस तरह के मामलात को आर्मी जो है वो सामने ले आती है, लेकिन बाकी जो छोटे मोटे मामलात, पेंशन का रोकना, रैंक का ख़त्म कर देना, जबरी रिटायरमेंट पर भेज देना, इन मामलात की आर्मी तशहीर नहीं करती, क्योंकि ऐसा ना हो कि आर्मी के दीगर ऑफिसर्स का मोरल या लोगों में आर्मी की साख जो है वो मुतासर हो। इसलिए मैं इस जो तंबीह है इसको बहुत ज़्यादा अहमियत देता हूँ, और आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि वो रिटायर्ड फौजी साहिबान या कोई सर्विस में भी हैं जो शाह से ज़्यादा शाह के वफादारी निभा रहे हैं, इमरान खान की मैं बात कर रहा हूँ, तो अब आप देखिएगा कि उसमें आपको एक सरमैरी नहीं बल्कि एक मुकम्मल सुकूत और खामोशी नज़र आएगी। फ़िलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।